अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके प्लांट भी हरे भरे होंगे। दोस्तों, जुलाई का मंथ गुज़र गया है और अब अगस्त स्टार्ट हो गया है। वैसे तो गुलदाउदी की कटिंग जुलाई में ही लगाई जाती है, मगर जुलाई चला गया है, अगस्त का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। जुलाई में इसलिए कटिंग लगाई जाती है कि 15 जुलाई के बाद मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और बारिशें पड़ती हैं, तो इसी बारिशों में ही इसकी कटिंग लगाई जाती है। अगर आप कटिंग अभी तक नहीं लगाई तो इस टाइम भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो इनकी कटिंग किस तरह लगाई जाती है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये मैंने पिछले साल कटिंग लगाई थी गुलदाउदी की, तो ये प्लांट बहुत ही बड़े हो गए थे और कुछ गर्मी की वजह से भी ऊपर से सूख गए थे, तो मैंने इन्हें काट दिया। अब इनमें न्यू ग्रोथ आ गई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं और भी प्लांट इनसे बना लूँ। तो कटिंग को काटेंगे और आज हम इनकी कटिंग लगाएंगे। तो ये ब्रांचेस हैं, बड़ी ब्रांच इनकी नहीं लगाई जाती, 2-3 इंच की कटिंग इनकी लगाई जाती है। इस तरह से हम ब्रांचेस काटेंगे और इनको लगाएंगे। तो मैं ब्रांचेस काट लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारी मैंने गुलदाउदी की ब्रांचेस काट ली हैं। ये मैक्सिमम 2 इंच या 3 इंच की होनी चाहिए, इससे लंबी कटिंग आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी बड़ी कटिंग गर्मियों के टाइम में नहीं चलती और सूख जाती है। तो आप छोटी कटिंग इनकी लगा सकते हैं। तो कुछ मैंने यंगर शूट ली है जो ऊपर से ग्रोथ कर रही थी, वो हमने ली है, और दूसरी ये मैंने ये ब्रांचेस ली है जिनमें से शूट निकल रहे थे, कुछ इस तरह से कटिंग मैंने काट दी है। तो आज हम इनको लगाएंगे और आप इसको किस तरह पॉट में लगा सकते हैं वो भी आज बात करेंगे। तो इस तरह से आप सीडलिंग ट्रे में भी आप लगा सकते हैं, और नर्सरी पॉट जो होते हैं छोटे वाले, इस तरह से उसमें भी आप लगा सकते हैं। और ये वाले 4 इंच के पॉट हैं और इनमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो आपके प्लांट ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ख़राब हो जाएंगी कटिंग और वो गल जाएगी। तो ऐसा पॉट आप सिलेक्ट करें जिसमें ड्रेनेज होल हो। अगर ना हो तो उसमें अपने हाथ से 2-3 होल बना दे, जिससे ज़्यादा पानी जो मट्टी में होगा वो उससे निकल जाएगा। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे कुछ पॉट्स और कुछ डिस्पोजेबल कप। ये रीयूज़ किए जाते हैं, मैंने पुराने कप रख दिए थे, तो इस साल में फिर से ये पुराने कप इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन कपों में मैंने देखें छोटे से होल बना दिए हैं ये सभी कप में। तो इसमें मट्टी भरेंगे और इसमें कटिंग लगाएंगे और कुछ दूसरे पॉट में लगाएंगे। तो गुलदाउदी की कटिंग को मॉइस्चर अच्छा लगता है, मट्टी नम हो तो उसी में कटिंग अच्छी तरह से चल जाती है। अगर एक बार भी पानी की कमी हो गई तो आपकी कटिंग सूख भी जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि कटिंग लगाने के बाद इसका पानी सूखने ना पाए। तो मट्टी इस्तेमाल करेंगे। ये हमने मट्टी ली है, ये मैं नर्सरी से लेकर आता हूँ। ये भल मट्टी है,
ये दरिया के तने से, नहर के तने से जो मिट्टी निकलती है वही नर्सरी पर लाते हैं और इसी में ही प्लांट ग्रो करते हैं। तो मैं नर्सरी से लेकर आता हूँ, उस मिट्टी में कोई खाद वगैरह ऐड नहीं होती। तो इसी मिट्टी का मैं इस्तेमाल करूँगा कटिंग लगाने के लिए। तो अपने डिस्पोजेबल कप में मिट्टी भर देंगे कुछ इस तरह से, और जो कटिंग हमने ली है इनके जो नीचे के पत्ते हैं वो काट देंगे कुछ इस तरह से, और जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको हाफ कट कर देंगे इस तरह से। इसको भी काट देता हूँ। तो इसी तरह से कटिंग को लगाएंगे। और ये जो नोड एरिया आप देख रहे हैं पत्तों के बीच में से, जहाँ से हमने पत्तों को काटा है, तो इस नोड एरिया से ही इनकी रूटिंग स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से हम कटिंग को लगा देंगे। कुछ इस तरह से। तो अब इनको देंगे पानी। और अब इन कटिंग को मैं रख दूंगा शेडी एरिया में। और ये जो कटिंग बड़ी वाली है तो इनको मैं इस पॉट में लगाता हूँ। तो इसको साइड में रखेंगे और इसी पॉट में ये जो ड्रेनेज होल आप देख रहे हैं इनको कवर करने के लिए मैं इसी पत्तों का इस्तेमाल करूँगा, जिससे मिट्टी बह ना जाए पानी देने से। वो इसी गुलदाउदी के पत्ते में इसके बॉटम में रख दूँगा और मिट्टी को भरूँगा कुछ इस तरह से। गमले में मिट्टी को भरेंगे, इसको दबाएंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी को दबाने से इनकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगी और जो मिट्टी सॉफ्ट होगी तो उसी में आसानी से इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी ब्रांच के भी हम नीचे के जो पत्ते हैं वो काट देंगे। इस तरह से ये ख्याल ज़रूर रखें कि ब्रांच सीधी हो, उल्टी तरह इस तरह से उल्टा कटिंग को ना लगाएं। अगर उल्टा लगाएंगे तो कटिंग सूख जाएगी और ये ग्रो नहीं हो पाएगी। ये ख्याल रखें कि इसको सीधा ही लगाएं, जैसे काटते हैं वैसे ही लगाएं। अब मैंने इनकी नीचे की ब्रांचेज से पत्ते रिमूव कर दिए हैं और इसको इसी तरह से आधा मिट्टी के अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो दूसरी कटिंग पे भी हम इसी तरह से इनके पत्ते रिमूव करेंगे नीचे के, और थोड़ा इनको अलग अलग करके लगाते हैं, जैसे इनकी रूटिंग स्टार्ट हो तो इनको ट्रांसप्लांट करना आसान हो जाए। तो इनके पत्ते रिमूव करते जाएं और इस तरह से लगा दें। तो एक कटिंग में और भी काट के लेकर आता हूँ और इस जगह पे लगाता हूँ। तो एक पॉट में हम 4 कटिंग लगाएंगे। तो दोस्तों
कटिंग में ये काट के आया हूँ। इसके भी पत्ते हम नीचे से रिमूव कर दिए हैं और इस जगह पे इस कटिंग को लगा देंगे कुछ इस तरह से। और अब देंगे इनको पानी। और इन कटिंग को भी हम अच्छी तरह से पानी दे देंगे और इस कटिंग को हम रखेंगे शेडी एरिया में जब तक इनकी रूटिंग स्टार्ट ना हो जाए। तब तक ये कटिंग शेड में ही पड़ी रहेंगी। अगर धूप में इस कटिंग को आप रखेंगे तो ये कटिंग सूख जाएंगी। जब इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके 1-2 घंटे की इनको धूप दें। डायरेक्टली आप फुल सनलाइट में इसे रखेंगे तो प्लांट ट्रेस में चले जाएंगे, तो ये आपकी कटिंग सूख भी सकती है। तो इसलिए इस बातों का ख्याल रखें और मिट्टी में मॉइस्चर बरकरार रखें, मिट्टी नम रखें। अगर सूखी रखेंगे तो आपकी कटिंग सूख जाएगी और कटिंग आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पानी का ख्याल ज़रूर रखें। तो हर वक्त इसकी मिट्टी नम रखें और इंशाल्लाह ये आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर कुछ दिनों के बाद, इनकी अपडेट आपको दिखाएंगे। तो इनको उठा के मैं अभी शेड एरिया में रख दूँगा। और अगर आप भी कटिंग इस टाइम लगाना चाहते हैं तो इस टाइम आप गुले दाऊदी की कटिंग लगा सकते हैं। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर कभी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।